बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी भगवान की जय। योग योगेश्वर आनंद कंद सद्गुरुदेव चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगराज सद्गुरुदेव चिंतामणि महाराज की जय। श्री सिद्ध गुफा समन धाम की जय। कल की कथा में महर्षि काकभुसुंडी की भविष्यवाणी के विषय में सूक्ष्म चर्चा हुई थी। आज उसी का विस्तृत स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत है। मद्रास नगर जो कि अब चेन्नई है, वहाँ में के रायपेट नगर में स्थित कौमार नाड़ी ज्योतिषालय में महर्षि काकभुसुंडी कृत काकनाड़ी संहिता में महर्षि काकभुसुंडी के द्वारा की गई भविष्यवाणी संग्रहित है। महर्षि काकभुसुंडी जी कहते हैं कि अंडपिंड ब्रह्मांडों को गर्भ में धारण करने वाले हे देवी, परम प्रभु भगवान का जातक फल मैं कह रहा हूँ। वृषभ लग्न है, द्वितीय भाव में चंद्र है, कर्काटक में शनि राहु हैं, तुला में कुज है, वृश्चिक में बृहस्पति है, मीन में रवि है, मकर में केतु है, कुंभ में बुध व शुक्र हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति में उनका अवतरण है। जगत की रक्षा के लिए अवतार लेने वाले परम प्रभु हैं। जन्मभूमि पंजाब है। वह नगर भी किसी समय प्रतिष्ठित राजधानी के स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। उसका इतिहास भी महान है। उसका नाम अमृतसर होगा। पूर्व पश्चिम वीथी है। उत्तराभिमुख सिंह द्वार का ग्रह है। पंचम गर्भ में जन्म है। जीवों को लोक परलोक का ऐश्वर्य देने में सर्वसमर्थ परम प्रभु हैं। अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। नौ निधियों के दाता हैं। सभी प्रकार की सिद्धि शक्तियों के अधिपति हैं। सांसारिक जीवों के प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर तथा संस्कारों का भुगतान करने में सर्वसमर्थ हैं। आपका नाम श्री रामलाल जी होगा। पैतृक संपत्ति अधिक नहीं, समस्त विश्व को ईश्वर देने में समर्थ प्रभु को पैतृक वैभव से क्या प्रयोजन है। पैतृक ईश्वर के अधिक रहने का प्रयोजन भी क्या है। 15 वर्ष की आयु होने पर विवाह होगा। पत्नी के बालकौर व सुभद्रा यह दोनों नाम हैं। माता पिता के विशेष अनुरोध से ही यह विवाह होगा। फिर भी छिलके के साथ रहकर इमली की भांति निर्लेप रहेंगे। इस प्रकार थोड़ा समय व्यतीत करके अन्य देशों की ओर प्रस्थान करेंगे। उस अल्पकाल में भी संतानोत्पत्ति की ओर ध्यान न होगा। परम पूज्य पिताजी का नाम गंडाराम जी है। आपकी 20 वर्ष की आयु के भीतर पिताजी का स्वर्गवास है। 30 वर्ष की आयु के भीतर माताजी का स्वर्गारोहण होगा। माताजी का शुभ नाम श्रीमती भागवंती है। पिताजी के देहावसान के पश्चात गृह त्याग कर दूरस्थ देशों में जाकर वहाँ का अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञान ज्योति अभेद स्वरूप के दर्शन होंगे। आप स्वयं ईश्वर हैं, किंतु लोकाचार करते हुए स्वयं नेपाल जाकर के परम प्रभु जो कि आपके ही दिव्य स्वरूप हैं, उनके दर्शन करेंगे। बड़े बड़े अनुभवी सिद्धों को भी होने वाले संदेहों को
निवृत्त करने की असाधारण योग्यता आपके अंदर होगी। ऐसी महान योग्यता बाल्यकाल में ही प्राप्त होगी। ऐसी महान योग्यता के साथ अनेक स्थानों में भ्रमण करेंगे। इतने में 30 वर्ष आयु होने पर माता जी का स्वर्गारोहण होगा। माता जी के देहावसान के समय सभी सिद्धियां प्रकट होंगी। ज्ञानोपदेश करते हुए अनेक स्थानों में पदार्पण करेंगे। अन्य जीवों को ज्ञानोपदेश द्वारा कृतार्थ करने वाले सद्गुरुओं के भी गुरुदेव होकर उनकी योग्यता अनुसार गुरु शक्ति प्रदान करेंगे। आप सद्गुरु तत्व का साकार स्वरूप होंगे। षष्ठ स्थित आदिक महाशक्ति संपन्न हैं। मुँह मांगा वरदान देने में पूर्ण सर्वसमर्थ हैं। ये परम प्रभु जगत की आधारभूत महाशक्ति के अवतार हैं। इनका चरित्र अपार है। द्वितीय भाग में विस्तार पूर्वक आगे भी बताया जाएगा। सदा सर्वदा निर्विकल्प में स्थित हुए 51 वर्ष की आयु में सांसारिक शरीर का परित्याग करके द्वितीय शरीर से मेरुगिरी के स्वर्ण शिखर में रहकर संपूर्ण संसार का उत्थान करेंगे और कल्पांत तक इसी स्थिति में विराजमान रहेंगे। आनंदकंद श्री प्रभु जी के विषय में काकभुसुंडी जी ने वर्णित किया कि आनंदकंद श्री प्रभु जी का जो पूर्व में महर्षि काकभुसुंडी जी ने ही भविष्य का व्याख्यान दिया। त्रेता युग में व कलयुग में पूर्णतः लोगों के द्वारा दृष्टिगोचर हुआ। महर्षि काकभुसुंडी एक परम सिद्ध, एक परम देव जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा को इस संपूर्ण संसार में प्रसारित किया और कल की कथा में आनंदकंद श्री प्रभु जी के सांसारिक पूर्वजों की चर्चा की जाएगी। आनंदकंद श्री प्रभु जी परम पुरुष, पुराण पुरुष हैं, जिनके स्मरण मात्र से सारे क्लेशों का पतन हो जाता है। जो भी आनंदकंद श्री प्रभु जी के पतित पावन कलिमल नासन श्री चरण कमलों का ध्यान करता है, एक क्षण के लिए भी ध्यान करता है, उसका मन एकाग्र होता है। उनके श्री चरण कमलों में बैठकर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। और गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। प्रथम ही भगति संत कर संगा, दूसरी सुनी रति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संत के दर्शन हैं और दूसरी भक्ति है नवधा भक्ति, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने परम योगिनी सबरी माता को दिया था। दूसरी सुनी रति कथा प्रसंगा, परम प्रभु की कथा का रसास्वादन करना चाहिए, गुणानुवाद करना चाहिए। तो आज की कथा में सिर्फ काकभुसुंडी महर्षि के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, जो आनंदकंद श्री प्रभु जी का कृपा प्रसाद है, उन्होंने इतना कहलवाया है, वही कहलवाने वाले हैं, वही करवाने वाले हैं, वही कारण और कारण हैं।
आनंदकंद श्री प्रभु जी की कृपा सभी पर सभी भांति हो। इस दुर्दिन में श्री प्रभु जी सब पर कृपा करें। चिंता करना विभु नियोजन पर संदेह समान, सब कुछ सोचे बैठे हैं पहले से कृपा निधान। सभी सुखी हों सर्वदा रहे निरोगी राम, घर घर समृद्धि खेले होवे जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।